आज हम 8th यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो आपकी हीट की ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करती है किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे आपके हीट इंजन है, हीट इंजन में हीट कन्वर्ट की जाती है काइनेटिक एनर्जी में। एंड वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि अगर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप हीट बनाते हो तो उसकी स्टडी भी आपकी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आएगी। इसमें आ रहा सबसे पहला टॉपिक जो रहता है वो रहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, when the thermodynamic system A and B are separately in thermal equilibrium with a third thermodynamic system C, then the systems A and B are in thermal equilibrium with each other also. इसको हम एक सिस्टम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास तीन सिस्टम दिए गए हैं ए, बी और सी, जिसमें ए और बी के बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं है, ठीक है, मतलब ए और बी आपस में हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, पर ए सी के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है और बी भी सी के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, और बी और सी का भी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो दैट मीन्स ए और बी भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ठीक है, जबकि डायरेक्ट वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इस लॉ को कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। अ प्रोसेस और अ चेंज इन द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम विच इज इनफाइनाइटली स्लो इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जो इतना स्लो होता है कि आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हो कि प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इतने स्लो प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। A thermodynamical process is said to take place when some changes occur in the state of a thermodynamic system. अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कह देते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज होते हैं लेकिन एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं है सिस्टम के अंदर। कि आपका जैसे थर्मस रहती है, थर्मस में जो आपने चाय कुछ भी गर्म चीज़ डाल दी है तो वो गर्म ही रहेगी, वो बाहर सराउंडिंग को हीट एक्सचेंज नहीं करता है, ठीक है। आइसोबेरिक प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर वाले रहते हैं प्रोसेस, वो आपके आइसोबेरिक प्रोसेस कहलाते हैं। और आइसोकोरिक वो होते हैं जिसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है, बाकी चीज़ें वेरी करती हैं। अब इसमें हम दो ही प्रोसेस ज़्यादातर पढ़ते हैं, वो है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। आइसोथर्मल ऑपरेशन या चेंज क्या होता है वो हम देखते हैं। अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो रहे हैं लेकिन टेम्परेचर आपका कैसा है, कांस्टेंट है, इज कॉल्ड आइसोथर्मल चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास रहता है मेल्टिंग प्रोसेस और दूसरा रहता है बॉइलिंग प्रोसेस। इन दोनों ही प्रोसेस में आपके आइसोथर्मल ऑपरेशन होते हैं, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। As in all isothermal operations, temperature is kept constant. Pressure and volume are related to each other by Boyle's law. Boyle's law कहती है कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो जो प्रेशर और वॉल्यूम की इक्वेशन है ये आपकी इक्वल टू, जो प्रोडक्ट रहता है इन दोनों का, ये इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने एक बात याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आपका कांस्टेंट के बराबर होता है। इसको हम इक्वेशन ऑफ एन आइसोथर्मल चेंज भी कह देते हैं। इसके बाद आपका एडियाबैटिक ऑपरेशन या चेंज आता है। अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर और एस्केप फ्रॉम द गैस। ना तो आपने हीट को अंदर आने दिया, ना ही आपने हीट को बाहर जाने दिया। इस तरह के प्रोसेस को हम एडियाबैटिक ऑपरेशन कह देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल रहते हैं आपके सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैस। अगर एकदम से आप किसी गैस को दबाते हो या उसको एक्सपेंड कर देते हो तो वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में आ जाएगा। जब टायर बर्स्ट करता है, टायर फट जाए, कार का हो या बाईसाइकिल का हो, तो उस केस में भी आपका जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक रहता है। साउंड वेव्स जब चलती हैं, जब आप बात करते हो, साउंड ट्रैवल करता है, तो वो भी आपका एडियाबैटिक एक्सप्रेशन जो ऑपरेशन रहता है, उस केस में भी आपका जो एक्सचेंज ऑफ हीट है नहीं होती है, ठीक है। इस तरह के प्रोसेस को जो आप बात करते हो उसको भी हम एडियाबैटिक प्रोसेस में लेते हैं।
एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन सिलेंडर, अगर आपकी स्टीम एक्सपैंड कर रही है किसी सिलेंडर में तो वो भी आपका एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। इसमें जो इक्वेशन रहती है वो रहती है हमारी पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू के। पिछले केस में क्या था, पी वी, अब यहाँ पे वी रेज टू पावर गामा आ चुका है। ठीक है, जो गामा है वो क्या है, वो है आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी अपॉन सीवी की रेशो को हम गामा कहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास कुछ आर्टिकल हैं जो हम करेंगे आज। सबसे पहला आर्टिकल आता है आपका जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। Consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder with perfectly conducting walls and fitted with a perfectly frictionless and conducting piston। हमने एक गैस ली एक सिलेंडर के अंदर और उस सिलेंडर पे आपने एक पिस्टन फिट कर दिया। ठीक है, लेट P1 V1T and P2 V2T be the initial and final pressure, volume and temperature of the gas। आपने उसको एक्सपैंड कर अलाउ किया कि वो एक्सपैंड करे। शुरू में उसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था, बाद में वो P2 और V2 हो गया। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर दोनों केस में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपका जो पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो गैस जो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगी वो होगी F इज इक्वल टू P इंटू ए। P प्रेशर हो गया, A एरिया हो गया पिस्टन का। अब ये कहता है कि ड्यू टू एक्सपेंशन अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है पिस्टन की dx अमाउंट में, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट विल बी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। तो एफ क्या है, पी ए के बराबर है, तो आपके पास यहाँ पे एफ की जगह पी इंटू ए इंटू डी एक्स आ जाएगा। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा डीवी, वॉल्यूम में चेंज। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा डीवी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। टोटल वर्क डन बाय द गैस क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी वन टू वी टू पी डी वी। ठीक है, अब स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन, हमारे पास स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से हम पी की इक्वेशन निकालेंगे आर टी अपॉन वी। तो आपके पास जो ये वैल्यू है यहाँ पे पी की, ये हो जाएगी आर टी अपॉन वी डी वी। अब आर टी आपने यहाँ ले लिया 1 अपॉन वी डी वी। 1 अपॉन वी की जो इंटीग्रेशन होती है V1 से लेके V2 तक, V1 हो गया इनिशियल वॉल्यूम और V2 हो गया जब आपकी गैस एक्सपेंड की तो उसकी वैल्यू हो जाएगी V2। तो 1 अपॉन वी की जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगी लॉग ऑफ वी। लॉग ऑफ वी हो गया यहाँ पे इसकी वैल्यू, और आपने लिमिट पुट कर देनी है V1 से V2। अब उसके बाद ये कहता है कि अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट की, तो पहले आ जाएगा लॉग ऑफ ई V2 माइनस लॉग ऑफ ई V1। लॉग ऑफ B माइनस लॉग ऑफ A को हम अगर इकट्ठा लिखना चाहें तो लॉग ऑफ B अपॉन A इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहता है इसमें। तो यहाँ से हमने देखा ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी वर्क की आर टी लॉग ऑफ ई V2 बाय V1। ठीक है, तो ये हुआ वर्क इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे वर्क डन इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। वही आपने 1 ग्राम मोल ऑफ आइडियल गैस लेनी है, फिर आपने वैसे ही एक नॉन कंडक्टिंग, अब इसमें जो डिफरेंस रहता है वो रहता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो आपकी वॉल्स रहती है वो रहती है कंडक्टिंग, इसमें आपने नॉन कंडक्टिंग वॉल्स लेनी है ताकि हीट एक्सचेंज ना हो सके। ठीक है, पिस्टन वैसे ही लेना है, और हम शुरू में कहते हैं कि P1 V1 T1 आपकी इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है, और बाद में जब आपने गैस एक्सपेंड की तो आपका प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर दोनों केस में सेम था, यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज होगा। ठीक है, T1 से T2। अगर गैस एक्सपेंड करती है तो उस केस में टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है, ये भी आपने ध्यान में रखना होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन इज गिवन बाय फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अगेन अगर आपका dx एक्सपेंशन हुआ है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा F इंटू dx, दैट इज P इंटू ए dx। अगेन एरिया इंटू लेंथ आपका क्या हो जाएगा dv। टोटल वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन आपका आ जाएगा P dv। ठीक है, V1 से V2 आपकी अगेन वही वॉल्यूम चेंज है V1 से V2। फिर आपने एडियाबैटिक एक्सपेंशन में मैंने आपको पहले कहा था जो इक्वेशन बनती है वो बन जाती है PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू K के बराबर। ये वाली इक्वेशन हम इसमें यूज करेंगे तो यहाँ से P कितना आ जाएगा आपके पास, K अपॉन V रेज टू पावर गामा, दैट इज अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो तो V रेज टू पावर माइनस गामा इक्वेशन बन जाती है। W इज इक्वल टू V1 से V2
इंटीग्रेशन के वी रेज टू आर माइनस गामा डी वी, पी की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। अब हमें पता है इंटीग्रेशन में आपकी जो पावर रहती है वो एक बढ़ जाती है, तो यहाँ पे +1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस गामा। +1 ऐड किया ना तो 1 माइनस गामा, क्योंकि गामा माइनस ऑलरेडी है, 1 उसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस गामा और डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस गामा। ठीक है, के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। लिमिट v1 से v2 ले लिया, एक बार आपने v की वैल्यू v2 पुट करनी है और एक बार v की वैल्यू v1 पुट करनी है। 1 माइनस गामा इसको बाहर निकाल देंगे, v की वैल्यू एक बार v2 और दूसरी बार v1। तो अगर आप k को अंदर ले जाते हो तो ये बन जाता है k v2 1 माइनस गामा माइनस k v1 1 माइनस गामा। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी दो टर्म का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो उसका मतलब आप ये लेते हो कि अगर P2 V2 लेंगे तो वो P1 V1 के बराबर होगा, इसी तरह P3 V3 के बराबर होगा, P4 V4 के बराबर होगा। तो यही होता है कि दोनों का प्रोडक्ट आपका हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर। अगर आप एक को चेंज करते हो तो दूसरा भी चेंज होगा, इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो जो आपने यहाँ पे k है, इसको मैं अपने इच्छा के अनुसार जो मुझे वैल्यू चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे v2 है तो मैं k की वैल्यू P2 V2 गामा पुट कर दूंगा, और यहाँ पे v1 है तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू P1 V1 गामा पुट कर दूंगा। तो ये वैल्यू डालने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी P2 V2 गामा V2 1 माइनस गामा, और यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी P1 रेज़्ड टू पावर गामा V1 1 माइनस गामा। ये V1 आपने ये 1 माइनस गामा यहाँ से ले लिया और बाकी k की वैल्यू ये पुट कर दी। यहाँ पे V2 1 माइनस गामा है, ये ऐसे रहेगा, और P2 V2 गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। तब आप देखो V2 रेज़्ड टू पावर गामा V2 रेज़्ड टू पावर 1 माइनस गामा, इन दोनों का बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो गामा से माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, वैसे यहाँ पे गामा से माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बेस आपके सेम है। तो हमारे पास क्या बचेगा, P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, फ्रॉम स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन P1 V1 आपका आ जाएगा RT1 के बराबर और P2 V2 आ जाएगा RT2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, P1 V1 की वैल्यू आ जाएगी RT1 और P2 V2 की वैल्यू आ जाएगी RT2। R यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल दो तो R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी वर्क डन की इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।